हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम इस सेशन में क्लास 9th और क्लास 10th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड होने वाली है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, क्योंकि दोनों ही क्लासेस में ये चैप्टर है और दोनों ही क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप क्लास 9th में है तो आपको क्लास 10th में ये चैप्टर पढ़ने हैं, ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर आप क्लास 10th में है तो भैया इस बार बोर्ड एग्जाम देना है, तो ये चैप्टर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और ऐसे जो कि टोटली बेस्ड होते हैं फॉर्मूले पे, बिना किसी हिचकिच के आपको डायरेक्ट नंबर देने वाला चैप्टर है। कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं होता, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा जिसमें फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 9th का स्टूडेंट हो या क्लास 10th का हो। तो बात करते हैं क्या हमें इसके फॉर्मूले, सर बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, हम हो जाते हैं कंफ्यूज, कहां सी से लगाना है, कहां लगाना है टीएस से और कहां लगाना है एलएस से। तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आज क्लियर कर देंगे आपकी सेशन के एंड तक। कोई फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मूले हम मिलकर समझेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, चलो भाई करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करते टाइम आपको ध्यान रहे कि इस सेशन से स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो मैं फटाफट से लिखता हूं। पहली जो चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या? पेरीमीटर किसका किसका? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है क्या? और स्क्वायर का क्या होता है पेरीमीटर भैया? तो आप कहोगे सर रेक्टेंगल का जो होता है पेरीमीटर वो होता है 2 इन ब्रैकेट में l+b, और जो स्क्वायर होता है उसका पेरीमीटर कितना होता है 4a। कैसे कैसे आप देखते हैं, फटाफट से दो फिगर बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल हो गया आपका और ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे साइड क्या होती है, यहाँ पे साइड क्या होती है? साइड यहाँ पे ए होती है, इस साइड भी ए, इस साइड भी ए और इस साइड भी ए। मतलब 4 की 4 साइड जो होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होती है। इसलिए इसलिए इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? 4a होता है। यहाँ पे क्या होता है? एल बी, एल और बी, तो 2l+2b दैट इज 2 इन ब्रैकेट l+b। तो ये पेरीमीटर होता है। ये चीजें बेसिक क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ी थी। और क्या पढ़ना है भैया? और पढ़ना है आपको दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी है, एरिया किसका? ये पढ़नी नहीं है, ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए बेटा। रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? आप बोलोगे l×b। और स्क्वायर का एरिया कितना होगा? सिंपल है, ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे जो एरिया वाली वैल्यूज हैं उनमें आपकी जो यूनिट होगी उसमें यूनिट का क्या होगा भाई? स्क्वायर। जो पेरीमीटर है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप यूनिट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई? ये बातें हम सब पढ़ते आए हैं और ये हमें पता भी है। अब एक और फिगर हमारे पास आता है जिसकी हम क्या फाइंड करते हैं? सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस वर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस फिगर की बात कर रहा हूं। कौन सा फिगर है भैया? सर्कल। तो सर्कल, सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है? 2πr। सरकमफेरेंस कुछ और नहीं है, सेम पेरीमीटर है, बट हमारा ये क्या है? कर्व शेप होता है, इसलिए हम वहां पे पेरीमीटर ना बोल के क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। फिर देन आपको क्या पता होना चाहिए? एरिया ऑफ सर्कल दैट इज πr स्क्वायर। तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? सर्कल की बात कर रहा हूं। ठीक है, और ये आपका फिगर 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 ई, आ गया स्वाद। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तब जाके हम कुछ अच्छा पढ़ सकेंगे, कुछ अच्छे से समझ पाएंगे, चीजें हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएंगी, बेटर वे में हमें समझ में आएंगी। क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आने बहुत ज्यादा ही जरूरी है। समझ में आए? तो ये सबको आता होगा, नहीं आता है तो इस इतना आप पढ़ सकते हैं। हम बेसिक जब 6 to 8 में कुछ ऐसा करेंगे तो वो आपको वीडियो में
दे दूंगा, जिससे आप एक बार फिर से ये सारी चीजें रिकॉल कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो भाई ये है आपका फॉर्मूला चार्ट जो आपको याद करना है। ये क्या बात हुई? स्टार्टिंग में तो आपने बोला था हमें, अब बोल रहे यार। तो भाई इतना याद कर लोगे काम हो जाएगा ना, है ना? कहानी याद करना कितना, तो थोड़ा सा छोटा सा टेबल है, याद हो जाएगा। नहीं याद करने की जरूरत, बिना याद करे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। ये जो फॉर्मूले लिखे हैं, पहली चीज तो ये फॉर्मूले कुछ कहीं ना कहीं से निकाले गए होंगे ना, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगाए होंगे, तो उस कॉन्सेप्ट के पीछे चलते हैं, रटेंगे नहीं। रटने में क्या होता है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर क्वेश्चन कहीं से भी घूम जाता है ना, तो हम भी घूम जाते हैं वहां, फिर हमें वो चीज आती नहीं। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि क्यों हम इतने फॉर्मूले रट कर रहे हैं? देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। क्या देखना है? क्या देखो, वॉल्यूम ऑफ जो देखो वॉल्यूम ऑफ जो, अरे भाई ठीक है सॉरी, वॉल्यूम ऑफ जो क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो इस पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, और इधर से देखो वॉल्यूम ऑफ कोन की क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों सेम है, इधर भी पाई आर स्क्वायर एच है, इधर भी पाई आर स्क्वायर एच है, मतलब 1/3 बोला जा रहा है, सिर्फ 1/3 ही तो एक्स्ट्रा है, मतलब इसका कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ना बाबा। अच्छा, यहां पे और एक चीज देखना, यहां देखना 4/3 पाई आर क्यूब है, फिर 2/3 पाई आर क्यूब है, इधर भी कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा ना आपको, याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप ध्यान से देखोगे सेम चीज यहाँ पे, कि यहाँ पे भी 4 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4 पाई आर स्क्वायर है। क्यों? कभी सोचा है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर और नहीं सॉरी लेटरल बोल रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और टीएसए मतलब टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर सेम क्यों होता है? तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आज मिलेंगे कि ये डिफरेंस क्यों है, कैसे इनको हम डिफाइन करेंगे और कैसे फॉर्मूलों को समझ के याद करेंगे। रटना इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है, रटना नहीं है। चलो भाई, ये क्या है? पहला फिगर हमारा है क्यूबॉइड। बिना टाइम वेस्ट किए, क्या है ये? हैशटैग क्यूबॉइड, ये हैशटैग। ठीक है, चलो देखो, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा नेट डायग्राम, नेट डायग्राम ऑफ क्यूबॉइड, नेट डायग्राम ऑफ क्यूब पढ़ा था, वही है। इसको क्या किया? क्यूबॉइड को खोल के रख दिया, पल्ले पल्ले अलग कर दी। देखो अब मैं इसको कैसे समझता हूं, मैं इसको बोलता हूं ये मेरा क्या है? फ्रंट। अरे भाई थोड़ा सा डार्क कलर आ जाए अब, ये मेरा क्या है? फ्रंट। इसको रखते हैं, जो मेरे पास बॉक्स रखा था इस शेप का, उसका फ्रंट वाला पार्ट, इसको बैक रखते हैं, इसमें दिख रहा है ना, हाँ जैसे दिख रहा है वैसे करने की कोशिश। तो यहां से देखो, ये क्या हो जाएगा? ये बॉटम हो गया हमारा, क्या हो गया? ये बॉटम में दिख रहा है, दिख रहा है। इसी का ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे जो टॉप पे आएगा, ये बॉटम पे, तो इधर टॉप पे भी तो रहेगा एक पिंक कलर का, अच्छा पिंकी भी। और इधर से देखो ये वाला जो ब्लू वाला है, ये कहां पे? बैक पे। तो फ्रंट पे भी तो बैक आएगा एक ब्लू, फ्रंट पे भी तो आएगा ना ब्लू, ठीक। ये आपकी साइड है, साइड 1, और ये ध्यान से देखो, साइड 1 साइड 2 का जो एरिया आएगा वो सेम आएगा, फ्रंट बैक का जो एरिया आएगा वो सेम आएगा, बॉटम टॉप का जो एरिया आएगा वो सेम आएगा। आप अपने बॉक्स को भी देख सकते हो, ज्योमेट्री बॉक्स को देख लो ध्यान से, क्या उसका जो टॉप है बॉटम है वो आपको सेम शेप में दिख रहा है, ओवरलैप करोगे कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। जो साइडें हैं, ठीक है, पहले तो ये फ्रंट और बैक वाली जो होती है उस पे भी आपको सेम साइज की दोनों दिखेंगी, फ्रंट की भी और बैक की भी, और जो साइड होगी, साइड भी आपको दोनों ही आपस में क्या दिखेंगी? इक्वल।
तो मैंने कहा अगर मैं इसका एरिया फाइंड कर लूं तो इसका एरिया क्या होगा, बहुत ध्यान से, इसका एरिया क्या होगा, अगर मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसका एरिया कितना होगा, इस वाले का बॉटम का मैं बात कर रहा हूं, तो बॉटम का आप बोलोगे अगर ये लेंथ एल है, ये क्या है एल है, और ये विड्थ, विड्थ को मैं बी लेट करता हूं, ठीक है, यहाँ पे बी लो या डब्ल्यू लो कोई दिक्कत नहीं, बी लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एल इंटू बी, एल बी बोल सकते हैं, एल बी बोल सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक ये पार्ट है और सेम पार्ट ये, तो दो पार्ट हो गए, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ टू इंटू एल प्लस बी, सॉरी टू इंटू एल बी बोल सकता हूँ, टू इंटू एल बी बोल सकता हूँ, दो। अच्छा फिर सेम इस वाले की बात करोगे तो फिर से एल है, ये जो है ये क्या है, ये क्या है, ये भाई क्या है, तो एल हो गई, क्या होगी, एच है, एच है, हाँ जी हाँ जी, एल और एच, ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, टू एल एच, क्या बात कर रहा हूं, समझ में आई। अगर ब्लू वाले का देखोगे तो यहां से ब्लू वाले का क्या निकल आएगा, एल और एच, एल एच मतलब अगर ये एल एच है तो ये भी एल एच, तो एल एच प्लस एल एच दैट इज टू एल एच, समझ में आया, समझ में आया, ये हो गया। फिर देखो ये साइड वाला है, साइड वाले में मैंने इसको क्या बोला बी, ये एच, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ टू बी एच, तो दो तीनों से आपको टू कॉमन मिल रहा है, फिर आप लिख सकते हैं एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और ये क्या होता है आपका टी एस ए होता है, ठीक। अब बात करते हैं एलएसए की, लेटरल सरफेस की, तो लेटरल सरफेस में जब आप अपने बॉक्स को रखते हो, ठीक है, अब सपोज दैट आपने बॉक्स रखा, डेस्क पे आपने क्या किया, बॉक्स को रख दिया, उसके ऊपर से एक बुक रख दी, उसके ऊपर से एक बुक कवर कर दी, अब आपको उस बॉक्स के कौन कौन से साइड दिख रहे हैं, तो देखो जो टॉप वाली थी बॉटम वाली थी, बॉटम वाली डेस्क से छुप गई, टॉप वाली बुक से छुप गई, बट अभी साइड वाली दिख रही है और फ्रंट और बैक वाली दिख रही है, दिख रही है, समझ में आया। तो कौन सी बंद हो गई भाई, बॉटम और टॉप, मतलब एल इंटू बी वाली बंद हो गई, कौन सी, एल इंटू बी, ये वाली बंद हो गई थी, बंद हो गई, ठीक है। तो अब कौन सी बच रही है, टू एल एच प्लस टू बी एच, और यहां से हम टू एच कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा एल प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा एल एस से, क्या बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, क्लियर, समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई ना। चलो फटाफट से वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम के केस में क्या होगा, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो ये लेंथ, ये विड्थ मतलब बी, और एच कहाँ गई, सॉरी ये एच है, ये लेंथ है, ठीक है, तो तीनों ही डायमेंशन का क्या हम कर देंगे मल्टीप्लाई, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी वॉल्यूम हो जाएगी, समझ बात, क्या समझ में आई, इतनी कितनी बात समझ में आई, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिगर है क्यूब, क्यूब में क्या होता है, नेट डायग्राम आपको दिख रहा है, सारे फेसेस पे आपको क्या होगा, सारे फेसेस पे 1 2 3 4 5 6 सब सारे फेसेस का एरिया क्या है सेम, तो यहाँ पे जो टीएसए होगा वो क्या हो जाएगा, तो एक अगर ए स्क्वायर है तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे 6a² और एलएसए की बात करेंगे तो अगेन अगर ये फ्रंट है और ये बैक है तो इन दोनों के अलावा कितने बच रहे हैं आपके पास 4a², वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा a दैट इज a क्यूब, यूनिट की बात करेंगे तो वॉल्यूम हमेशा यूनिट का क्यूब होगा, एरिया में स्क्वायर होगा, डन 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 डन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो फिगर है, अब वो फिगर क्या होगा, स्फेयर, क्या होगा स्फेयर, चलो भाई कहाँ गया,
ये फिगर कैसा है? स्फीयर है। भाई फिगर कैसा है? स्फीयर है। आपने बॉल देखी है, ठीक है, फुटबॉल देखी है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, ठीक है, जो स्फीयर शेप में होते हैं। क्लियर? तो अब बात करते हैं इसका हमें एरिया कैसे फाइंड करना है। हमने अभी फॉर्मूले में टेबल में देखा था कि जो इसका CSA होता है, तो अब यहाँ पे हम LSA नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि अब ये कर्व्ड फिगर है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? CSA और TSA, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे आपने जब टेबल देखा था तो ध्यान से जाके देखोगे तो दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, मतलब CSA और TSA सेम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बेस नहीं है, इसमें कोई भी हाइड करने वाली इतनी स्पेस नहीं है। अगर स्ट्रेट चीज से किसी से हाइड करोगे तो प्रॉपरली कुछ भी ढकेगा नहीं, पूरा एरिया आप इसको कवर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये है कि इसका TSA कैसे फाइंड करेंगे। तो भाई अगर इस पॉइंट पे ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे ये क्या है? एक बॉल लेना, ठीक है, एक बॉल लेना आप, ठीक है, एक बॉल के ऊपर एक सिलेंडर शेप से क्या करना है, एक उसमें ऐसी ही सिलेंडर ऐसा करना कि लाइक कुछ इस तरह से। देखो एक सेकंड, कहाँ गया भाई? ढूंढना पड़ता है मुझे थोड़ा सा। देखो हाँ, तो एक बार ये बॉल दिख रही है, मतलब कुछ इस तरह से हम उस सिलेंडर वाले, वो कुछ भी ऐसे ही कपड़े का बॉक्स टाइप में बना लेना, जैसे स्वेटर होता है ना, स्वेटर की स्लीव्स होती है, ठीक है, उसको ऐसे करके कट कर लिया एक सिलेंडर शेप में, जिसमें मेरी बॉल ये एग्जैक्टली फिट चली जाए, समझने के लिए, समझ रहे हैं? ठीक है। अब जाने के बाद मैं ऊपर वाले पार्ट को क्या करता हूँ, ऐसे करके खींच लेता हूँ। खींचने पे क्या होगा, यहाँ से ये सिलेंडर जो है ना एकदम इस बॉल के ऊपर आके स्ट्रेच हो जाएगा। ऐसे करके खींचते ना, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, पर्स टाइप से होता है ना, जिसमें ऐसे खींचने पे वो ऐसे करके ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, फिर खोलते हैं उसको, ऐसे होता है, फिर खोलते हैं ऐसे, ठीक है, समझ में आया? तो वैसे कुछ इसको क्या कर देंगे, क्लोज हो जाएगा, फिर उसी शेप में आ जाएगा जिसमें बॉल है। तो आपको रिवर्स करना है। सपोज यहां से इस पॉइंट को अगर आप कट करते हो, ठीक है, इस पॉइंट पे आप क्या करते हो, कट करते हो, और इस पॉइंट पे कट करते हो, तो ये जो वापस आपका जो स्फेयर स्फेयर वाला शेप है ना, वापस किस में जा रहा है, सिलेंडर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? सिलेंडर में। समझ में आया? तो ये किस में आ जाएगा अब, सिलेंडर में आ जाएगा। समझना, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। चलो, इसको मैंने क्या बोला कि अब ऊपर से जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस शेप में हो जाएगा, सिलेंडर के शेप में, ठीक है। तो सिलेंडर के शेप में हो जाएगा, तो सिलेंडर का एरिया सर पता होगा, तो हम सिलेंडर वाले एरिया लगा देना। ना ना ना, रुको रुको रुको, देखो यहाँ पे क्या है बॉस, यहाँ पे ये जो आपका पार्ट है, ये क्या आया है, ये जो पार्ट था ये क्या है, ये इसका सरकमफेरेंस है। जो स्फेयर है उसका सरकमफेरेंस जो होगा वही तो होगा ये। ध्यान से देखो, ये जो सरकमफेरेंस रहेगा वही तो आएगा ये। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर। अगर इसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो अगर इस स्फेयर की रेडियस आर है, तो ये जो सिलेंडर अब इससे फॉर्म हुआ है, इसकी जो सरकमफेरेंस है सर्कुलर पार्ट की, वो कितनी होगी, 2 पाई आर। ठीक हो जाएगी। और और ये इसी को ओपन किया था ना, इसी को ये शेप दिया गया। अब यहां से देखना, यहां से बहुत ध्यान से देखना, क्या ये सेंटर अगर है, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी ये आर होगी, ये क्या होगी, आर होगी। और सेंटर से इधर की भी डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी, मतलब 2R हम बोल सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगी, आर और आर, मतलब ये जो है ये कितनी है, 2R है। क्या बात समझ में? हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, 2R। बात समझ में आई? तो अब यहां पे देखना, इसको भी अगर हम कट करके क्या बनाते हैं, अब एग्जैक्ट ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। बोलो, इसको भी अगर मैं पेपर से कट कर दूं, इसको अगर मैं पेपर से कट कर दूं, तो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। यहां से मैं इसको कट करके ऐसे ओपन कर दूंगा, क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है। अब रेक्टेंगल में जो क्या डिस्टेंस है भाई, ये क्या है, ये यहां से ये क्या है, ये 2R। और ये जो साइड थी ना, ये ओपन होके क्या हो जाएगी, 2 पाई
आर। तो आप बोलोगे जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या होता है रेक्टेंगल के एरिया का, अभी जस्ट हमने किया L इंटू बी, तो लेंथ इज 2 पाई आर और ब्रेथ इज 2 आर। यहां से क्या हो जाएगा टी एस ए 2 पाई आर इंटू 2 आर, यहां से 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई। सी एस से भी सेम होता है 4 पाई आर किसका, स्फीयर का। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। क्या करना है ऊपर से आप, ठीक है, अब कैसे इसको कर सकते हो, ट्रायल कैसे कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूं। एक बॉल लेना कोई सी भी, ठीक है, उसके ऊपर एक कपड़े से कुछ भी ऐसा करना कि पेस्ट कर देना उस पर, ठीक है। पहले कपड़े को क्या करना, पेस्ट कर देना, ठीक है। और कपड़े पे आप क्या ट्राई कर सकते हो, फेविकोल या कुछ भी ऐसा जिससे वो कपड़ा क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, या बलून टाइप से कुछ भी ऐसा ले सकते हो जिसको हम बाद में सिर्फ वो वाला पार्ट हमें मिल जाए जो कपड़े से सर्कुलर पार्ट बना हुआ, ठीक है। आप देखते होगे बहुत सारे वीडियोस में आपको दिखाया गया होगा कि बलून लेते हैं, बलून के ऊपर पेपर से पेस्ट करके क्या बना देते हैं, उसको फुटबॉल जैसा बना देते हैं, ठीक है। तो आप बलून सर्कुलर शेप में, अगर स्फीयर शेप में आपको मिल रहा है तो वो लेकर आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर पेपर लगाकर उस पे फेविकोल वगैरह कुछ भी ऐसा डालेंगे तो वो थिक हो जाएगा, और जैसे ही वो सूख जाता है फिर बलून फोड़ दोगे तो वो आपको शेप जो होगा वो स्फीयर का प्रॉपर मिल जाएगा। अब उस स्फीयर वाले ऊपर वाले पार्ट को क्या करना है, आपको कट करना है, और जब कट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहां से भी ब्रॉड हो जाएगा और नीचे से भी ब्रॉड हो जाएगा। तो क्या होगा, किस शेप में आ जाएगा, वो एक सिलेंडर के शेप में आ जाएगा। सिलेंडर को फिर हम कट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल से ही हम क्या निकाल लेंगे, स्फीयर का एरिया निकालेंगे, ठीक है। बात ये, और इस फॉर्मूले से आपको बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो इस फॉर्मूले में एक चीज और आपको दिख रही है, ये जो लिखा है, ये लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखा है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ी और गौर से और गहराई से आप अगर देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा, ये जो होता है ये एरिया ऑफ सर्कल है। अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एरिया ऑफ सर्कल आपको पता होना चाहिए, क्यों, तो यहां से पता चल रहा है कि अगर स्फीयर है तो एक स्फीयर जो सेम रेडियस आर का है उसका एरिया किसके इक्वल होगा, 4 सर्कल्स के एरियाज के इक्वल होगा जो कि सेम रेडियस से बने। मतलब अगर मैं इस स्फीयर को पेंट करूं, इस स्फीयर को बाहर बाहर से पेंट कर रहा हूं ना ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कौन करके पेंट, ठीक है। तो और वहीं पे मैं क्या करता हूं, वहीं पे मैं करता ये हूं कि अपने पास कितने, ठीक है, कुछ ऐसे करके सेम रेडियस के, मैं मानता हूं सेम रेडियस के, ये सारे कैसे हैं, सेम रेडियस के क्या है, चलो ये सारे सेम रेडियस के 4 सर्कल्स हैं। तो इन 4 सर्कल्स को आपको पेंट करने में, इन 4 सर्कल्स को आपको पेंट करने में जितना पेंट लगेगा उतना ही सेम पेंट आपको इस स्फीयर को पेंट करने में लगेगा जो कि सेम रेडियस के हैं। तो बात समझ में आई, मतलब एक स्फीयर में उसी रेडियस के 4 सर्कल होते हैं, 4 सर्कल के एरियाज के इक्वल होगा एक स्फीयर का एरिया, ये हमें यहां से भी पता चल जाता है। समझ में आई बात, बात समझ में आई, बात समझ में। तो अब देखो स्फीयर से डायरेक्ट आ जाओ हेमिस्फीयर, किस पे, हेमिस्फीयर पे। तो यहां से हम हेमिस्फीयर भी समझ लेते हैं लाला, क्या, बात समझ में आई। ये क्या है, स्फीयर किसका हाफ है, किसका हाफ है, ये हेमिस्फीयर है, किसका हाफ है, सॉरी स्फीयर का हाफ है। तो भैया ये अगर हाफ है तो हेमिस्फीयर का, अगर हेमिस्फीयर का मैं क्या निकालता हूं, हेमिस्फीयर का अगर मैं टीएसए की बात करूंगा तो टीएसए कितना हो जाएगा, सेम इसका हाफ, क्या, 4, 4 पाई आर है तो 2 पाई आर
स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाफ है, मतलब मैंने कहा यहाँ पे 4 सर्कल्स के एरिया के इक्वल है, तो हेमिस्फीयर में 2 सर्कल के एरिया का होगा, ठीक। टोटल सरफेस नहीं, ये सी एस से है, ये सी एस से है लाला, ध्यान देना यहाँ पे सी एस से जो होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, जो टी एस से होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे? टी एस से में देखना, ये ऊपर वाला सरफेस तो है ही, ऊपर वाला सरफेस तो आएगा ही आएगा, बट ये जो सर्कुलर वाला नीचे का सरफेस रहेगा, बेस जिसको बोलेंगे हेमिस्फीयर का बेस, ठीक है, ये भी तो एक सर्कुलर शेप में होगा। अब ये भी तो मुझे दिख रहा है और इसको भी मुझे पेंट करना पड़ेगा ना, तो अब इसको पेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर तो आ ही जाता, बट उसके साथ में एक और पाई आर स्क्वायर नीचे से सर्कल आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? अच्छा, ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। भैया फटाफट से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर समझ लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो क्या होगा? टू टू वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होगा। बात हुई? ये कौन सी? टू टू वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल हुआ, कैसे? हम्म, अब यहाँ पे करना क्या है आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इन इसकी जो वॉल्यूम है, ठीक है, स्फीयर, अब सेम रेडियस का अगर स्फीयर है और सेम रेडियस का आपके पास कोन और सेम हाइट का कोन है, तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर नेप पे एक होल करना है और उसमें क्या करना है, उसमें उसके अंदर आपको क्या डालना है, उसके अंदर आपको डालने हैं वाटर, वाटर फिल कर दो। क्या करना है? वाटर फिल करना है, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, वाटर फिल करोगे जब, तो क्या होगा, होगा क्या, वाटर फिल करोगे तो आप ध्यान से समझोगे कि 2 बार अगर आपने वाटर फिल किया उसमें, उसको फिल कर रहे हो, तो आपका क्या वॉल्यूम आ रहा है, तो आपका जो वॉल्यूम है वो इक्वल हो जा रहा है दोनों का। मतलब 2 कोन अगर आपने फिल किए और वो उसको इसमें डाल लें, सेम रेडियस वाले स्फीयर में डाल लें, तो स्फीयर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। समझ में? मतलब यहां से ही कुछ कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समझ में। अच्छा, तो मैंने कहा 2 वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स ऑफ कोन के इक्वल होता है, तो यहां से मैं कह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है शायद, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो अब जो है यहाँ पे एच जो है, एच बड़ा सवाल क्रिएट करेगा, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम लिख रहे हैं, एच कहां से लाएंगे, एच क्या होगी, हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन के केस में क्या होगा, हाइट क्या होगी भाई, कोन की ये होगी, और हाइट को हम किससे लिख सकते हैं, 2r से लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं कि नहीं, हाइट के प्लेस लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, 2r, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, और साथ में क्या लिख सकता हूं, h के साथ में 2। बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अच्छा अच्छा, इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो यहां देखो, r और r क्या हो जाएगा, r की पावर 3, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 2 बाहर आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ये बात समझ में आ रही है? और जब 2/3 दोनों में सेम है, या दोनों का एलसीएम लोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3, और ये हो जाएगा 2/3 प्लस करने पे क्या आ जाएगा, 4/3, और साथ में पाई आर। तो ये जो होता है सेंटीमीटर या यूनिट का क्यूब लिख सकते हैं। बात समझ में आई?
तो ये किसका आया है 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है वो किसका स्फीयर का क्या होगा वॉल्यूम होगा भाई स्फीयर का। आप सोच रहे होगा दिमाग में आ रहा होगा कि अभी आपने बोला था याद नहीं करना है, बट अभी हम बिना पढ़े वॉल्यूम कैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कैसे लगा रहे हैं। तो लाला अभी मेरा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैंने पहले बता दिया है, इससे कोई मैटर नहीं करता। अभी हम जब वॉल्यूम ऑफ कोन आपको एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो वहां से आप ऐसे पुट करेंगे और आपको कुछ भी मैं लर्न करने के बेस पे अभी तक कुछ भी आपको नहीं बताया। हेमिस्फीयर अगर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बात करें तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे अगर वॉल्यूम इसमें इसका 4/3 पाई आर क्यूब है तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, जस्ट हाफ। हाफ कब होगा सी एस से हाफ रहेगा। टीएसए में क्या होता है एक जो हमारा बेस है वो इंक्लूड हो जाता है, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बच्चे गलती यहीं पे कर देते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ इसको है तो टीएसए भी वो क्या करते हैं टीएसए भी 2 पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं कि हाफ हो जाएगा, नहीं उसमें हमारा जो बेस है वो इंक्लूड हो रहा है, ये बात याद रखना आप। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें मैं एक एक करके बताऊंगा, कितना भी टाइम लगे चलेगा बट आना चाहिए। तो ये तो वही चीज हो गई। ठीक है, अब देखो ये फिगर कैसा है भाई सिलेंडर का है, तो सिलेंडर हमने अभी स्फीयर का जैसे ही किया वहां पे हम समझ गए थे कि अब सिलेंडर हमारे पास जिस रेडियस का होगा हाइट होगी उसकी गिवन है, उसको आप कट कर दोगे फिर से। तो रेडियस अगर आर है तो ये यहां से ये फिर से क्या हो गया 2 पाई आर होगा, हाइट h तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर और इधर से h, पहले तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई, दिख नहीं रहा है एक सेकंड, इससे क्या हो जाएगा 2 पाई आर और इधर से h है तो 2 पाई आर h, ये क्या होगा एरिया ऑफ दिस पार्ट, एरिया ऑफ दिस पार्ट। तो बात किसकी करनी है हमें टोटल की। अब यहाँ पे देखो एक बेस ऊपर लगा है सर्कल का और एक बेस नीचे लगा होता है सर्कल का, तो जब टीएसए की बात करोगे तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा और इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। तो भैया दोनों से हम 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर। ठीक है दोनों से 2 पाई आर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट वाले में सिर्फ क्या बच रहा है h और सेकंड वाले में आर स्क्वायर है तो बचेगा r। तो ये जो होगा ये टीएसए ऑफ क्या हो जाएगा सिलेंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा टीएसए ऑफ सिलेंडर। समझ में क्लियर हुआ। अच्छा सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होगा, सीएसए में क्या होगा अब बेस नीचे है ऊपर है दोनों ही बंद है, तो आपको कौन सा एरिया पेंट करने को मिल सकता है, ये जो आपको ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है मींस जो सीएसए होगा वो क्या हो जाएगा सिर्फ 2 पाई आर एच। तो यहां से सीएसए क्या होगा 2 पाई आर। वॉल्यूम, वॉल्यूम सबसे बढ़िया क्वेश्चन भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी जो बेस है और जो हाइट है। अब यहाँ पे देखो ये बेस क्या है, सिलेंडर को ऐसे सिलेंडर में समझो, सिलेंडर को ना एकदम ऐसा समझो कि यहाँ पे नीचे एक कॉइन रखा हुआ है और उस कॉइन से कॉइन पे कॉइन कॉइन पे कॉइन कॉइन पे कॉइन कॉइन पे कॉइन रखे, तो जितने कॉइन रखे वो उसकी लेंथ और इधर क्या हो गई ये बेस हो गया ना, इतना ही तो वॉल्यूम वो स्पेस हर बार जितने कॉइन आएंगे उतना ही तो वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है बेस इंटू क्या कर देना है एच कर देना है, तो बेस की वैल्यू है 2 पाई आर, सॉरी बेस होता पाई आर स्क्वायर, बेस इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है और इंटू एच करोगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में, एरिया की यूनिट स्क्वायर में, ये चीज क्लियर है। तो इसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली बेस और एच को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। समझ में आई बात समझ में आ गई। ठीक चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। भैया कोन, भैया कोन धमाकेदार चीज है ये। ठीक है चलो
बनाओ भाई, कोन एक बनाते हैं। चलो, ये क्या है भाई, कोन है। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसका सीएसए और टीएसए कैसे फाइंड करेंगे। टीएसए में देखो आएगा क्या, अब बर्थडे कैप, बर्थडे में सबके यहाँ होता है, कैप भी आती है बर्थडे की, लगाते हैं हम ऐसे करके, जोकर बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट आपको लिखा होता है ना, जिसपे देखो लिखा होता है हैप्पी बर्थडे, तो ये वाला जो पार्ट सर्कुलर वाला दिखता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सीएसए। क्या बोलते हैं, सीएसए। तो ये क्या होगा, सीएसए। और टीएसए क्या होगा, उस सीएसए में, उस सीएसए वाले पार्ट में अगर नीचे वाला बेस अगर हम ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, टीएसए हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ में, बात क्या समझ में आई, भूल आ गई। तो भैया यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अभी लास्ट इमेज में आपने देखा भी था, देखा था ना, ठीक है। लास्ट इमेज में आपने क्या देखा था, ठीक है, लास्ट इमेज में आपने क्या देखा था कि जो एरिया था उसको जैसे ही आपने जो कैप है उसको कट की तो कुछ इस शेप से आपको एक फिगर मिल रहा था, इस शेप का मिल रहा था, मतलब ये वाला पार्ट बंद है, ठीक है, कुछ ऐसा मिल रहा था, ठीक है, जिसमें एक एंगल भी मिल रहा है। तो यहाँ पे पहली चीज तो ये राइट एंगल है, तो आपको क्या समझना है, ये जो एरिया होगा ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कुछ ये आपकी परपेंडिकुलर, यहाँ से ये हो गई रेडियस, तो ये रेडियस हो गई, ये आपकी एच रहेगी, और इसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। तो ये से क्या होगा, पाई आर एल। एक सेकेंड, क्या भाई, इसका कहाँ चला गया है, ठीक है। देखो यहां से आप एक तो इसमें क्या लगा सकते हो, इस फिगर में आप क्या लगा सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर के हेल्प से कर सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर की हेल्प से कर सकते हैं अगर आपको थीटा वगैरह गिवन है तो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, पाई आर एल, ये क्या हो जाएगा, सी एस ए होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सी एस ए होगा। और जो इसमें टीएसए की बात करेंगे तो नीचे वाला जो बेस है ना, फिर से क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई आर क्या हो जाएगा, कॉमन, एल प्लस आर, ये क्या होगा, टीएसए। वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ध्यान से समझना वॉल्यूम इसका कैसे, ध्यान से देखना, ठीक है, एक सेकेंड। देखो ये मैंने क्या किया, एक एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, जो कि सेम रेडियस का दिख रहा है आपको, बेस देखो दोनों का मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है, फिलहाल ये आपको 2D फिगर में दिख रहा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, बट अगर सेम आप इसके तीन ऐसे ही दो और
क्या करो, कोन लेकर आओ सेम रेडियस के और उसको उसमें फिल करोगे तो एग्जैक्ट वो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना वो ऑक्यूपाई कर लेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, दो एक वॉल्यूम, एक सिलेंडर बना सकते हो और एक क्या बना सकते हो, कोन बना सकते हो, जिनका वॉल्यूम जिनकी रेडियस क्या होनी चाहिए, सेम, और हाइट दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उससे उसके बाद आपको क्या करना है, जो सिलेंडर वाला पोर्शन होगा उसमें कोन वाले से आपको क्या करना है, वाटर फिल करना है। क्या करना है, वाटर फिल करना है। और वाटर फिल करने पे आप ध्यान से देखोगे तो जैसे ही आप थ्री 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 टाइम्स जो वाटर होगा ना फिल करोगे किसमें, सिलेंडर में, वैसे ही सिलेंडर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। मतलब थ्री जो होगा, थ्री वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि सेम हाइट और सेम रेडियस के होने चाहिए। समझ में आ रही है बात, ये बात समझ में आ रही है, सेम हाइट और सेम रेडियस के होने चाहिए वो तब। ठीक, तो भैया यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो थ्री वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही होगा। यही तो मतलब हुआ कि एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें तीन बार अगर मैं बराबर किससे, कोन से, तीन कोन की वॉल्यूम से मैं क्या कर रहा हूं, उसको फिल कर रहा हूं, तो वो फिल हो जा रहा है। मतलब दो तीनों क्या है, इक्वल। तो इस थ्री को मैं अगर उस साइड ट्रांसफर करूं तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया था क्या, पाई आर स्क्वायर, बात समझ में आई, पाई आर स्क्वायर एच, यही किया था। पर देख लेते हैं फटाफट से, वॉल्यूम 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 पाई स्क्वायर एच, ठीक है। ठीक, तो वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, समझ में आया, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर। समझ में आई बात, कैसे आया, कोई फॉर्मूला अभी तक क्या आपको रटने के लिए मैंने बोला। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे आएगा, अब आप वहां पे स्फीयर वाले केस में इसको पुट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम कैसे आएगा, सिलेंडर से सिलेंडर क्या कैसे करोगे आप, रेक्टेंगल की हेल्प से। तो सारी चीजें आपकी डिपेंड है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दो तीन चीजें बताई थी उस पे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है तो भैया वीडियो को लाइक कर दो यार। अब लोग ये रटने वाली चीज, अब आप इस पे बस चेक कर सकते हो क्या सारी चीजें आपने जो पढ़ी वो मैच कर रही हैं कि नहीं मैच कर रही हैं। ठीक है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर टू पाई आर एच, टू पाई आर, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा, ये किसका था, ये था किसका वैसे, कोन का था ना। फिर फिर ये आपका सिलेंडर है। सिलेंडर के बाद कौन सा था, सिलेंडर के बाद ये क्या था भाई, ये स्फीयर एंड हेमिस्फीयर है। और आपके पास क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये आपको, ठीक, तो भाई ये आपको पढ़ना है, ये फॉर्मूले लर्न नहीं करने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, लर्न नहीं करना है, समझ लेना है, समझ के आपको इंप्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो वैल्यू दी होगी, बस उसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है और आंसर फाइंड करना है। चुपचाप से आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन है। जो भी पीडीएफ आपको प्रीवियस क्लासेस की पीपीटी की, ठीक है, या पीडीएफ जो क्लास नोट्स हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज जो भी आपको चैनल पे मिलेंगे वो सारे टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे। अपनी क्लास का ग्रुप ज्वाइन करिए, चैनल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, जिससे लेटेस्ट अपडेट जो भी लिंक्स हैं या जो भी सीबीएसई के थ्रू अपडेट आ रहा है, सिलेबस में चेंजेस हो रहे हैं, वो सारी चीजें आपको
मिलती रहे। बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।